दाल पालक या पालक दाल मुख्तलिफ़ शक्लों में और मुख्तलिफ़ दालों के साथ मिला के बनाई जाती है। यूरोप और अमेरिका में इसे सूप के तौर पे लिया जाता है जो स्पेनिश लेंटिल सूप कहलाता है। बरसग़ीर पाक व हिंद में इसे सालन के तौर पे खाया जाता है। हमने आज का खाना विद आरिफ दाऊद में एक बहुत मुनफरद जायके के साथ बनाई है लहसुनी दाल पालक या लहसुनी पालक दाल। आए चल के बनाते हैं आज का खाना विद आरिफ दाऊद में। अस्सलाम वालेकुम। आज का खाना विद आरिफ दाऊद और आज का खाना में बनने जा रहा है लहसुनी दाल पालक। और दाल पालक लहसुनी कैसे बनती है आए चल के बनाते हैं। चले जी, बना रहे हैं जबरदस्ती लहसुनी पालक दाल। और लहसुनी दाल पालक बनाने के लिए एक छोटा सा प्रोसीजर, बहुत मुख्तलिफ प्रोसीजर करने जा रहा हूँ। और यकीन माने इतनी कोई ताकतवर ये ग़िज़ा है, ये दाल है, जरूर बने। एक प्याली ऑयल ले लिया। एक प्याली ऑयल में क्या करेंगे, पहले का प्रोसीजर जरा सा मुख्तलिफ करेंगे। मुख्तलिफ किस्म की दाल पालक बना रहे हैं। यहाँ पे मेरे पास जो है वो 7 से 8 जवे आपको लहसुन के नजर आ रहे हैं, बारीक स्लाइस किए हुए। ये चले गए। साथ ही में हम शामिल कर देंगे ये लाल मिर्चें, 8 से 10 लाल मिर्चें ले लें। और साथ में शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून भर के जीरा, क्योंकि बना रहे हैं लहसुनी दाल पालक। बहुत जबरदस्त रेसिपी है। अच्छा, मजे की बात यह है कि ये पाकिस्तान में भी इतनी बनती है, इंडिया में भी इतनी बनती है। पाकिस्तान में खास तौर पे पंजाब में इसे बड़ा बनाया जाता है। यहाँ पे ये जरा से जब लाल होंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि आगे का प्रोसीजर हम क्या कर रहे हैं। लहसुन थोड़ा सा लाल हुआ तो मुझे शामिल करनी है इसमें, ये आपको नजर आ रही है बड़ी वाली हरी मिर्च। तकरीबन 2 बड़ी हरी मिर्च को इस तरह गोल स्लाइस में काट लिया था। तो हरी मिर्च हमारी फ्राई हो गई, लहसुन हमारा बहुत सुनहरा खूबसूरत सा हो गया। अब इसमें हम शामिल कर देंगे पालक 1 पाव दाल और आधा किलो पालक। ये देखें, पालक को मैंने काट के इसी कटिंग बोर्ड पे बहुत अच्छी तरह से ड्राई किया था, क्योंकि हरी सब्जियों का मसला ये होता है कि आप जो है वो इसे धोते हैं भी, अपना पानी भी छोड़ते हैं, इनके अंदर भी बहुत पानी होता है, तो इसको ड्राई कर लें। बारीक कटी हुई पालक शामिल करेंगे। चले अब थोड़ा सा पालक को फ्राई करेंगे। अच्छा, पालक यकीन माने ड्राई करने का फायदा ये हुआ, एक तो उसका कलर बड़ा अच्छा है क्योंकि पानी उसने कम से कम छोड़ा और पानी कम से कम रिलीज करने की वजह से मुझे बुनाई में बहुत कम टाइम लगा। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मैंने कोई नमक इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि पालक खुद एक नमकीन होती है, इसलिए इस वक्त हम पालक के अंदर कोई नमक नहीं शामिल करेंगे। अब क्या करेंगे, क्योंकि मुझे इसके कलर को रिटेन करना है, बचा के रखना है, जाया नहीं करना, मैं इस पालक को यहाँ से निकाल लूंगा। सारा ऑयल बचा के आपने पालक को निकाल लेना है। तो पालक पूरी बाहर आ गई और जो लहसुनी जायका पालक दाल को देना था वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। आपको पता है कि लहसुनी जायका बड़ा ज़बरदस्त लगता है। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर, यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा टमाटर है, कटा हुआ टमाटर ले लें। इसके साथ सारे मसाले शामिल कर दें, एक अच्छी सी ग्रेवी फॉर्म करेंगे। इस रेसिपी में हम प्याज नहीं शामिल कर रहे, क्योंकि हमारा टमाटर और पालक ये 2 चीज़ें जो है वो ग्रेवी को थिक करने के लिए काफ़ी है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन के बाद जो है वो 1 टीस्पून पिसा धनिया, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च। यहाँ पे शामिल कर रहे हैं गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर का आई कार्ड पे लिंक चल रहा होगा, यही गरम मसाला इस्तेमाल करें, बहुत ज़बरदस्त आपकी पालक दाल बनेगी। यहाँ पे 1 टीस्पून मेरे पास है हल्दी। यहाँ क्या करेंगे, अब इसका एक मसाला बनाएंगे। तो यहाँ थोड़ा सा अदरक लहसुन को कच्चापन दूर करेंगे। साथ में थोड़ा सा हमने क्या करना है, पानी भी शामिल करना है ताकि हमारी जो है वो टमाटर जल्दी गल जाए। 1 टेबल स्पून पानी शामिल करते जाएं, भूनते जाएं, मगर साथ में शामिल कर देंगे 1 टीस्पून नमक। सिर्फ 1 टीस्पून, यानी कि 1 पाव दाल और आधा किलो पालक के लिए 1 टीस्पून ही लिया है, क्योंकि पालक खुद नमकीन होती है, तो इसलिए पालक के नमकीन से बचने के लिए नमक यहाँ कम इस्तेमाल करेंगे। अब इसको अच्छी तरह भून लें। चलिए, भूनते भूनते टमाटरों का तो निकाल दिया भुरकस,
और भुरकस, यकीन माने हम लोग पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड नहीं बोलते हैं जो अमूमन बोले जाते थे। यहाँ मेरे पास 250 ग्राम दाल है, जिसको मैंने नमक और हल्दी और थोड़ा सा हल्दी और थोड़ा सा नमक एक हाफ टी स्पून ले लें। बिल्कुल दाल जो है वो डन है, तकरीबन 95% डन है। 5% ये जाके पकेगी हमारी पालक के साथ, और फिर लहसुनी पालक की जो खुशबू इसमें शामिल होगी तो मैं कहता हूँ सुभान अल्लाह क्या बात हो जाएगी। यहाँ दाल का पानी भी साथ में ले लिया था, क्योंकि दाल का पानी मुझे चाहिए था, बड़ी ग़िज़ायत वाला पानी होता है, वरना फिर बगैर जान की दाल होती। ये पानी थोड़ा सा बचा लिया करें। यहाँ आपको नजर आ रहा है कि अब दाल पे हमने देना है दम, ताकि दाल बहुत सॉफ्ट और नरम सी दाल बन जाए। तो इसको दम देते हैं और मिलते हैं दम देने के बाद। चलिए, हमारा थोड़ा सा दम आ गया था, मगर मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम इसी स्टेज पे पालक भी शामिल कर दें, ताकि पालक अपना एक लहसुनी जायका भी इसमें शामिल कर दें। हम इसमें अभी शामिल कर देंगे जो लहसुनी पालक हमने बनाई थी, बहुत आला किस्म की, और इसको अब साथ पकाएंगे। और ये जरा सा जो है खोल दिया करें, पालक जुड़ जाती है। चलिए, इसको यहाँ चम्मच की मदद से अच्छी तरह पालक के गुच्छे बन जाते हैं। ये पालक जो है और ये दाल की ग़िज़ायत, पालक की ग़िज़ायत सारी आपको मिलेगी, मगर इसके लिए करना पड़ेगा वेट, क्योंकि हमने इसको अब लगाना है तकरीबन और 10 मिनट का दम। मैंने 15 मिनट का इसको दम दिया। अभी मैंने इसको फास्ट किया था, तेज़ किया था, ताकि जो है वो ज़बरदस्त सा जो है शोरबा तैयार हो जाए। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही उदम किस्म की खुशबू पूरे किचन में लहसुनी दाल पालक की फैल गई है। जो हमने प्रोसीजर किया लहसुन के साथ, यकीन माने बहुत अच्छा था। बस इसको अब जो है गरम गरम नान या रोटियों के साथ सर्व करेंगे। और आप चलें डाइनिंग टेबल पे, मैं लेके इसे प्रेजेंट करता हूँ। जी, तो हमने बना ली लहसुनी पालक दाल या दाल पालक। यकीनन आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आ गई है तो आप क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बेल का आइकन प्रेस करेंगे, ताकि मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज आपको फौरी से मिल जाए। Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time.